मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए। संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कला ही खोल दूंगा मैं यहां पर। तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे, गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया, परेशान हो गए? पानी पी लो, उसको नहीं तय करोगे। प्रोफेसर संगीत रागी, ये आरक्षण का घमासान हिंदू मुसलमान में क्यों तब्दील हो जाता है? जानबूझकर कर रहे हैं आप? संदीप, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मोहन भागवत जी ने कभी भी आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की है। ये मैं आपके पूरे चैनल और आपके पूरे दर्शकों के सामने 2015 में मैंने कहा था, जो संकेत दिए और वो बैकफायर किया था। विड्रॉ कीजिए। ना ना ना, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा करने के संकेत को माना गया। समीक्षा की बात की अभी से खत्म करना चाहिए। समीक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ, ये कहा था ना, ये मान लिया ना आपने। आप पढ़े, मान लिया ना, आप पढ़े लिखे हैं। आप तो लालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप तो लालू यादव की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीक्षा का मतलब खत्म करने की बात नहीं होती है। अच्छा, उसमें साथ साथ जोड़ा भी था कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है फायदा, बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, आपको परेशानी हो जाती है फिर झंडे वाला में मौजूद था। एक मिनट, तो फिर इनकी जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़े हैं, पता लगे कि किसको मिल रहा है और किसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। 923 जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, ना एक दाखिला ना एक नौकरी। 988 ऐसी जातियां हैं, 0.26% नौकरी और दाखिला। तब जातिगत जनगणना में दिक्कत क्यों होती है? इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही हुआ था। हिंदुओं को, मुसलमानों को 23% उस समय आबादी थी और 35% जमीन पाकिस्तान के नाम पर मिली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हम सबों को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ा हुआ जो कोई भी आरक्षण या प्रतिनिधित्व का मामला जब आया था तो सुन लीजिए, सरदार पटेल ने यही बात कही थी, यू कैनॉट राइड 2 हॉर्सेस। ठीक है, आपने अभी इस देश का विभाजन किया है, आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। यह कोई ऐसा ही वाकया था जैसे 1871 में अमेरिका ने यूरोपियंस के लिए कहा था कि भाई तुमको नहीं पसंद है तो पटेल की रही बात इस मंडल मेमोरीज ही दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। क्या क्या चिट्ठी लिखी थी, सरसंघ चालक को पाबंदी भी लगाई थी। क्या हम उस पर डिबेट कर रहे हैं या हम आरक्षण पर याद दिलाना चाह रहा था? सरदार पटेल की तस्वीर पूरी कर रहा आपसे नहीं, मैं सरदार पटेल पर, मैं क्या उस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं? आरक्षण के मुद्दे पर और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं। हम इस मुद्दे, इस संदर्भ में हमने सरदार पटेल को कोट किया था, हम किसी अन्य संदर्भ में। तो जातिगत जनगणना पर इतनी दिक्कत क्यों थी? मंडल कमीशन के अंदर जातिगत जनगणना पर आपको और आरएसएस को दिक्कत क्यों थी? मेरा सवाल था, वो रह गया, उसका जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तो जातीय जनगणना के खिलाफ बात की है और न भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद बात की थी। मैं बेशक व्यक्तिगत तौर पर मैं जरूर कोर्ट में केस फाइल किया था, क्योंकि मैं जानता हूं ये जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं। सुन लीजिए पहले बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ना कि 8 मिनट एक प्रवक्ता, एक रीजनल पार्टी के प्रवक्ता को आप बोलने के लिए देते हैं और बाकी लोगों को आप बोलने ही नहीं देते। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता आज के 16 मिनट दूंगा। एक लालू प्रसाद के एक वंश को बढ़ाने के लिए जितने भी ये परिवारवादी केंद्रित पार्टियां हैं, वो राजनीति में कम से कम कहे ना कि भाई मुस्लिम आरक्षण के बारे में आप बात करते हैं, क्या ये संविधान सभा में था क्या? मंडल कमीशन के फैसले के आधार पर जितनी जातियों को आरक्षण मिला था मुसलमानों के, वो उनको मिल रहा था। लेकिन कांग्रेस का दुष्कर्म यह है और बाकी इन पार्टियों का दुष्कर्म यह है, ममता बनर्जी, क्या बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए इस देश में? क्या रोहिंग्या आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए? लेकिन ममता बनर्जी जो इन बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, वो वही ममता बनर्जी जाकर के तो बिहार में ये जो 23 बांग्लादेशियों को 23 मुस्लिम जातियां केंद्र की सूची में है बतौर पिछड़ा वर्ग। गुजरात की 22 मुस्लिम जातियां बतौर पिछड़ा वर्ग सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है और 26 जातियां मध्य प्रदेश की। ये कैसे है? ये मंडल कमीशन से आया है। मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं, और कांग्रेस के जमाने में
जो ओबीसी कैटेगरी, जो केंद्रीय जो ओबीसी कमीशन था उसने रिकमेंडेशन किया है, जो राज्य कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर यह हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए, ये कांग्रेस का दुष्कर्म है कि अच्छा, मुसलमानों बिहार में, अब बिहार का भी थोड़ा आंकड़ा बता दूं। मुस्लिम अभी बिहार का मैंने सेंट्रल लिस्ट बताई, जरा बिहार। बात तो सुन लो यार। नहीं भाई, सुन रहा हूं, मेरी भी तो सुननी पड़ेगी। दफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलाल खोर, बंगी, मिरी यासिन, मदारी, मोर शिकार, साई, फकीर, दीवान, मदार, मोमिन, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, ये सब हैं राज्य लिस्ट में। आपकी सरकार थी वहां पर ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च, मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है, ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहां पर। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा कभी बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूं यहाँ पर। एजेंडा और लेकर तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा, तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूं क्या? तुम्हारी समझ क्या रखा है? मैं बैठा हूं, तलाक कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है, ऐसी बात करते हो अपने आप को। अकल क्या, आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, मैं सुनते रहूं क्या? तुम्हारे भाई आरएसएस के विचारक कहते हो अपने आप को, थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस, ऐसे विचारक आरएसएस के, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहां पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना, आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो, तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। हमारे सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, गला भी रुंधिया गया, क्या हो गया, परेशान हो गए, पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। तुमको सुनने का है धैर्य, मुझे पूरा धैर्य है, बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी बदतमीजी हम कोई बदतमीजी नहीं की। सीधे सवाल पूछता हूँ, नाम भी सीधा सवाल है। ताल ठोक कर पूछता हूँ, सीधा सवाल, ताल ठोक कर पूछता हूँ। सवाल का उत्तर नहीं सुनना चाहते हो तो दीजिए उत्तर, दीजिए, गला बैठ जाएगा वरना। बदतमीजी नहीं चलेगी कि तुम्हारे एक तरफा हम एजेंडा सुनते रहे। एजेंडा संगीत तुम नहीं तय करोगे, तुम्हारा मीठा गपगप कि तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या बोलूं। सवाल का जवाब दो, याद हो तो सवाल, या याद दिलाऊं क्या सवाल पूछा था? मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। ये जिस बात पर अब दोबारा से नाम सकते हो, दोबारा देखिए, बदतमीजी करोगे ना फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा मैं, पीछा नहीं छोड़ता हूं। संगीत देखो, मैं भी नहीं छोड़ूंगा फिर पीछा तुम्हारा। दोबारा से नाम बता रहा हूं, दफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया अगर ये बिहार की सूची में ना हो तो संगीत तुम्हारी जूती मेरा सर। इसी पे सवाल उठाया था ना। मैं पहले एक चीज बोलना चाहता हूं, यदि पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करते हो ना तो अभी इस पर सवाल उठाए थे। बोलना बंद कर दो। मेरा सर तुम्हारी इन जातियों का नाम भी जिक्र करना शुरू कर दो। क्या जिस समय क्या ना मैं जूता चला, मुझे जूती और सर नहीं चाहिए, ये तुम्हारा अपना है, तुम अपने पास रखो। इसका अपने जूता भी रखो और अपना सर भी रखो, और कभी कभी होगा तो मार लेना। छोड़िए, मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट, राजीव रंजन को लाइए स्क्रीन पर। राजीव रंजन, जो ये मैंने जातियां गिनवाई, क्या ये बिहार की राज्य सूची में है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए संदीप जी, बदतमीजी हुई है, मैंने भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा, पर मैं अपनी इस बात पर कायम हूं, कोई अगर तू तड़ाक करेगा तो यहाँ पे मैं मुंह में ना दही जमाकर बैठने वालों में से कतई नहीं हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर